हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि हिस्ट्री ऑफ थायराइड ग्लैंड की क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो हॉर्मोन्स का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट रहते थे, फॉलिकल्स क्या रहते थे, प्रेजेंट रहते थे। और फॉलिकल्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है। और इन्हीं कवरिंग के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कोलॉइड प्रेजेंट रहते हैं। और कोलॉइड क्या रहते हैं, इन एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं जो क्या रहते हैं, फंक्शनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसी कवरिंग के अंदर क्या होता है, एक पेराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहती है। और पेराफोलिकुलर सेल्स जो रहती है वो किसका सीक्रेशन करती है, कैल्सीटोनिन का सीक्रेशन करती है। और कैल्सीटोनिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जनरल स्टेटस की बात की थी। तो जनरल स्टेटस में अपन ने बात की थी, अगर क्या हो जाए, एनलार्जमेंट हो जाए, किसका हो जाए, थायराइड ग्लैंड का अगर एनलार्जमेंट हो जाए तो उसको क्या बोलते थे अपन, गोइटर। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए किसका, थायराइड हार्मोन का हो जाए, तो उसकी वजह से कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, लॉस ऑफ वेट बताया था, इंक्रीज स्वेटिंग बताई थी, और टैकीकार्डिया बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो उसके रिजल्ट में चिल्ड्रन के अंदर कौन सी चीज आएगी, उस चिल्ड्रन के अंदर मैंने बताई थी कि क्रिटिनिज्म आएगी। ठीक है। तो क्रिटिनिज्म कौन सी कंडीशन थी, अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाए किसी भी चिल्ड्रन के अंदर, फिजिकल डिफॉर्मिटी की कंडीशन क्या आ जाएगी, उस चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में मैंने बात की थी, अगर अडल्ट के अंदर कंडीशन आ जाए हाइपोसिक्रेशन की, तो अडल्ट के अंदर कंडीशन कौन सी जाएगी, मिक्सो एडिमा की कंडीशन जाएगी। और मिक्सो एडिमा की कंडीशन कौन सी होती है, अगर इनफ अमाउंट के अंदर हार्मोन का सीक्रेशन ना हो, है ना। और अगली बात की थी अपन ने उसके लिए कि फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो फिजियोलॉजी के अंदर में हमने 3 हार्मोन्स की बात की थी, T3 T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात की थी। अभी अपन बात करेंगे आगे इसके फंक्शन की। तो फंक्शन कौन कौन से होते हैं थायराइड ग्लैंड के। ठीक है। तो फंक्शन में सबसे पहला आएगा कि जो थायराइड हार्मोन है उसका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उस पे क्या रोल रहेगा। ठीक है। तो पहला फंक्शन पढ़ेंगे, एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, ये प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन से कि ये क्या करवा देगा, ग्लूकोज को क्या करवा देगा, अब्जॉर्प्शन करवा देगा। किसकी, जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स रहती है वहां पे इसको क्या कर लेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर ये क्या कर लेगी, वहां पे अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या करवा देगा, इंटेस्टाइन के द्वारा क्या करवा देगा, अब्जॉर्प्शन करवा देगा, किसको, ग्लूकोज को। दूसरी कंडीशन जाती है कि इट प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन होती है कि न्यू ग्लूकोज का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो। ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, प्रमोट करेगा, उस चीज को बढ़ाएगा। किस चीज को बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन को बढ़ाएगा। और क्या कर देगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या रोल रहता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट प्रमोट द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये क्या कर देगा, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। किसमें बढ़ा देगा, बॉडी के अंदर बढ़ा देगा। और यही एक्शन क्या होता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट फॉर चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर। अगले एक्शन की बात करते हैं, एक्शन ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। किसकी, लिपिड और फैट का क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करा देगा, उनको तोड़ेगा। और तोड़ के किसका फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, एक्शन ऑन इंडिविजुअल ऑर्गन और सिस्टम। अब अपन बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल ऑर्गन पे क्या फंक्शन करता है और पूरे सिस्टम पे क्या फंक्शन करता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑर्गन में सबसे पहले बात करेंगे अपन इसकी, एक्शन ऑन सेल, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल्स पे ये क्या फंक्शन करता है। ठीक है। तो पर्टिकुलर सेल्स पे ये क्या फंक्शन करेगा, ये जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, जो T4 हार्मोन होता है, ये क्या करवा देगा, सेल्स के अंदर इंट्रा जो सेलुलर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। जो इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल्स के अंदर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल्स के अंदर, और कंसंट्रेशन का मतलब लेवल। ठीक है। तो ये लेवल बढ़ा देगा, किसके लेवल को बढ़ा देगा, एंजाइम के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को कर देगा,
इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और ये क्या करता है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर क्या हो रहे हैं वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये किसको लीड करेंगे, ये साइज एंड नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। और माइट्रोकॉन्ड्रिया का अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, यानी ये क्या करवाएगा, बॉडी के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएगा, मोर एटीपी का क्या करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा। क्लियर है। तो एक पर्टिकुलर सेल पे क्या फंक्शन रहा है इसका, पर्टिकुलर सेल पे जाएगा और जाके क्या करवा देगा, जो इंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो होते हैं, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, उनके लेवल को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। और लेवल बढ़ाने के बाद में अगर एंजाइम का लेवल वहां पे बढ़ रहा है, तो वो किसको लीड करेगा, वहां के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर में ज्यादा हो जाएंगे और अपनी साइज को क्या कर लेंगे, थोड़ी सी ग्रोथ कर लेंगे। ठीक है। और ये क्या होते हैं, बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है। और यूजफुल करके ये कंडीशन कौन सी करवाएंगे, बॉडी को एनर्जी, मोर एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर। अगली कंडीशन आती है एक्शन ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है। तो कार्डियोवेस्कुलर पे ये क्या करेगा, ये पहली चीज क्या करवाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ये क्या करवाएगा, जो ब्लड के अंदर है वो ग्लूकोज लेवल को क्या करवा देगा, बढ़ा देगा। ठीक है। अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी कि ये किसको बढ़ाता है, हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अगली कंडीशन कौन सी आ जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, यानी कि ये क्या करवा देगा, जो हार्ट के अंदर हार्ट रेट है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, स्लाइटली क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और कंडीशन कौन सी आ जाएगी, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी क्या कर देगा, वहां से इंक्रीज कर देगा, यानी कि मोर हार्ट रेट होगी और मोर कार्डियक आउटपुट करवाएगा। क्लियर है। अगली कंडीशन जाएगी ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये क्या इफेक्ट डालेगा। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, T4 जो हार्मोन होता है वो क्या होगा, यानी कि ये क्या करवाएगा, जो रेस्पिरेशन होता है वो डीप रेस्पिरेशन करवाएगा, यानी कि अपन गहरी गहरी सांस लेते हैं ना, तो वो क्या करवाएगा, ज्यादा रेट में करवाएगा, यानी कि उसकी रेट को भी बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन की रेट को भी बढ़ा देगा। यानी कि नॉर्मल रेट होती है 16 टू 22 क्या होती है, नॉर्मल रेट होती है। तो क्या कर देगा, ये स्लाइटली बढ़ा देगा, यानी कि 24-26 तक क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। और दूसरी चीज क्या कर देगा, उस चीज को डीप कर देगा, यानी कि अपन गहरी सांस लेते हैं ना, तो उस टाइप में क्या कर देगा, ये डीप रेस्पिरेशन कर देगा। क्लियर। अगली कंडीशन देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या करेगा, इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट को अपन बोलते हैं भूख, भूख लगना। ठीक है। तो मोर अमाउंट के अंदर क्या करवाएगा, ये बॉडी को नीड करवाएगा, किसको करवाएगा, जो सबस्टांस जो अपन क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं, तो उसको क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। भूख क्या कर देगा उसको, मतलब इंक्रीज अमाउंट के अंदर सबस्टांस को गेन करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करवाएगा, किसको करवाएगा, बॉडी को करवाएगा। और दूसरी चीज क्या करवाएगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड एंड मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, क्या करवा देगा, मतलब जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं, जो HCl होते हैं ना, जो पेप्टिक एंजाइम वगैरह से क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है किसका, जो मटेरियल फूड मटेरियल का होता है, वो क्या करवा देगा, वहां पे सिक्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा। और जो जीआईटी की जो क्या होती है, मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, जो ट्रैक्ट होती है वहां पे क्या कर देगा, उसको मोटिलिटी को बढ़ा देगा, यानी कि उसके अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं उसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है। तो पहली चीज क्या कर दी, इंक्रीज एपेटाइट की कंडीशन आई, और दूसरी चीज क्या कर दी, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड एंड मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। ठीक है। अगली कंडीशन की बात करते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालेगा, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है। कंडीशन कौन सी कर दी, यानी कि ये क्या करवा देगा, जो रीनल ब्लड फ्लो है, एक किडनी को होने वाली ब्लड की जो सप्लाई होती है उसको क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर देगा, जो यूरिन का जो आउटपुट होता है उसको भी क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। क्या करेगा, पहली चीज कौन सी आएगी, जो रीनल के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसको बढ़ा देगा, और दूसरी चीज क्या कर देगा, यूरिन का क्या कर देगा, बॉडी से आउटपुट बढ़ा देगा।
अगली कंडीशन आती है एक्शन ऑन ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड पे क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती है, जो बॉडी की जो डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स रहती है उस पे क्या इफेक्ट डालेगा थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन क्या करवा देगा, असेंशियल फॉर द प्रॉपर मेचुरेशन ऑफ ग्लैंड, यानी कि जो प्रॉपर मेचुरेशन होता है उसका, उसको क्या करवाएगा, लीड करवाएगा। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, एसेंशियल फॉर द प्रॉपर मेचुरेशन ऑफ ग्लैंड, यानी कि एक किसी भी ग्लैंड के लिए क्या करवाएगा, ये प्रॉपर मेचुरेशन का फंक्शन करवाएगा, यानी कि उसको प्रॉपर मेच्योर करेगा। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट उसका ग्लैंड का क्या करवाएगा, ये हार्मोन करवाएगा। दूसरी चीज क्या करवाएगा, हेल्प टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड, यानी कि क्या करवाएगा, किसी भी ग्लैंड का एक प्रॉपर फंक्शन करे, कोई भी ग्लैंड क्या करे, अपना प्रॉपर फंक्शन करे, तो वो उसको क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शन होते हैं और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल्स और सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है थायराइड हार्मोन। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।